नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है, हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 15th पार्ट जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पहले काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न इन विच ईयर। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1897। तो 1897 में जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स। तो कौन सा आर्टिकल होता है जिसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं वो सब जो होते हैं वो मान्य होंगे बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया में? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 141। तो आर्टिकल 141 में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाएगा वो सबको मान्य होंगे, सबको मानने पड़ेंगे जितने भी कोर्ट्स हैं इंडिया की टेरिटरी में। तो इंडिया की टेरिटरी में बाकी जितने भी कोर्ट्स हो जाएंगे, चाहे हाई कोर्ट्स हो चाहे छोटे कोर्ट्स हो, जितने भी कोर्ट्स होंगे सबको जो लॉ बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो मानना पड़ेगा। ये बताया गया है आर्टिकल 141 में। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं, ये अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और बाकी जितने भी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के उन सबको। साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट जो करी जाती है वो करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लोएस प्लेटू इज सिचुएटेड इन। तो लोएस प्लेटू जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो लोएस प्लेटू जो है ये चाइना का एक प्लेटू है। कहाँ लोकेटेड है? तो ये रहेगा चाइना में। विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो था वो कौन सा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा बंगाल गजेट्स। बंगाल गजेट्स जो था ये पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जो ये न्यूज़पेपर्स होते हैं इनके ऊपर काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि पहला जो इंडिया में न्यूज़पेपर लॉन्च करा गया था या इस्टेब्लिश करा गया था वो करा गया था बंगाल गजेट्स। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है ये कौन से साल में लड़ी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1757। तो 1757 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ प्लासी। तो ये जो बैटल्स रही हैं इंडिया में, जितनी भी बैटल्स हुई हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम के लिए। बैटल्स के ऊपर ज़्यादातर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी भी बैटल्स रहेंगी सब इंपॉर्टेंट रहेंगी। बैटल्स के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलके एक अलग नदी बन जाती हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघना। मेघना के नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र को, जो मिलके एक स्ट्रीम तैयार होती है कंबाइंड वाटर की, उसको कहते हैं मेघना। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड इन 1905 बाय। तो पार्टीशन जो करा गया था बंगाल का 1905 में वो किसके द्वारा अनाउंस करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कुर्जोन। लॉर्ड कुर्जोन जो है इनके द्वारा अनाउंस करा गया था पार्टीशन बंगाल का 1905 में। तो एक तो ईयर जो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 1905, और एक जो नाम रहेगा लॉर्ड कुर्जोन ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो कोलेरू लेक जो है ये कौन सी इंडिया की स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट जो है इंडिया की वहां पे लोकेटेड है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक रहता है इंडिया का, इसके ऊपर भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ एनी रिवर। तो इनमें से कौन सी सिटी है जो कि कोई भी रिवर से अक्रॉस सिचुएटेड नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भोपाल। तो भोपाल जो है जो कि कैपिटल रहेगी मध्य प्रदेश की,
वो किसी भी रिवर पे नहीं सिचुएटेड है, बाकी तीनों जो है ये सिचुएटेड है रिवर्स पे। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो सिटी है ये कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज रहेंगी इंडिया की वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भोपाल जो है ये किसी भी रिवर के ऊपर सिचुएटेड नहीं है। विच इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, तो हमारा आंसर रहेगा तेहरी डैम। तो इसका आंसर मुझे लगता है ज्यादातर आपको पता ही होगा, तेहरी डैम जो है ये सबसे ऊंचा डैम है इंडिया का। और अगर साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड की बात करी जाए तो दुनिया का 8वें नंबर का सबसे ऊंचा डैम है तेहरी डैम, तो ये भी आपको याद रखना है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैयद फैजल अली। सैयद फैजल अली जो हैं ये चेयरमैन थे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। तो ये जितनी भी कमीशंस रही हैं पहले की, जो ड्राफ्ट्स रही हैं, ड्राफ्ट कमीशन रही है और बाकी जितनी भी कमीशंस रही हैं, इनके जो भी चेयरमैन थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और इनके जो मेंबर्स रहेंगे ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमीशन है जिसके चेयरमैन कौन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो नेशनल बर्ड है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैकपाई रॉबिन। मैकपाई रॉबिन के नाम से जाना जाता है नेशनल बर्ड को बांग्लादेश की। तो ये जो रहेगी ये नेशनल बर्ड रहेगी बांग्लादेश की, तो ये आपको याद रखना है। इसका दूसरा नाम जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर आपको दूसरा नाम पता है नेशनल बर्ड की बांग्लादेश की तो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो है उसके पहले मुस्लिम व्यक्ति कौन थे जो कि प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये पहले मुस्लिम थे जो कि चुने गए थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी सो फार, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये घोषित करी गई है, लगाई गई है इंडिया में, तो हमारा आंसर हो जाएगा नेवर। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये आज तक नहीं लगी है भारत में, भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, तो ये आपको याद रखना है। बाकी टोटल तीन इमरजेंसी होती हैं जो कि होती है, एक तो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक होती है नेशनल इमरजेंसी और एक होती है इंटरनल इमरजेंसी, तो ये तीनों आपको याद रखनी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है ये अभी तक एक भी बार नहीं लगी है इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, तो ये जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी रिवर है जो कि एक ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना की, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक जो है ये ट्रिब्यूटरी नहीं होती है यमुना की, बाकी तीनों जो है ये ट्रिब्यूटरी रहेंगी यमुना की। चंबल जो है ये भी एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, बेटवा जो होती है ये भी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, और केन जो है ये भी एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो ये तीनों रिवर्स जो है ये ट्रिब्यूटरी होती है यमुना रिवर की। द रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज त्रिशंगपो इन तिब्बत इज, तो त्रिशंगपो के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है तिब्बत में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसको त्रिशंगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। अब एक त्रिशंगपो लेक जो है ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो त्रिशंगपो लेक जो है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो त्रिशंगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये कहां से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द नंदी हिल लोकेटेड, तो नंदी हिल्स जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है नंदी हिल्स। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट, तो फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं इनको फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन द फॉलोइंग प्लेसेस विच इज नोन एज द व्हाइट वाटर इन इंडिया, तो व्हाइट वाटर के नाम से कौन सी प्लेस है इंडिया में जिसको जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर्स जो हैं उनको व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है इंडिया में। अनदर नेम फॉर इंदिरा पोर्ट इज, अनदर नेम फॉर इंदिरा पॉइंट इज, तो इंदिरा पॉइंट जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो इंदिरा पॉइंट जो है इसके जो फॉर्मर नेम्स हैं, जो पुराने नाम्स हैं वो रहेंगे ये तीनों। पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को,
लाहीचिंग के नाम से जाना जाता है और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन तीनों नाम से भी जाना जाता था इंदिरा पॉइंट को, तो ये भी आपको याद रखना है। Who was the first Indian to have entered the Indian Civil Services? तो इंडियन सिविल सर्विसेज जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भारत के? तो हमारा आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ये पहले भारतीय थे जो कि चुने गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। ये जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, तो ये भी आपको याद रखना है। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये पहले इंडियन है जिनको चुना गया था जो कि एंटर हुए थे इंडियन सिविल सर्विसेज में। वेयर इज कार्डमम हिल्स लोकेटेड? तो कार्डमम हिल्स जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर रहेगा केरला। तो केरला स्टेट जो है वहां पे लोकेटेड है कार्डमम हिल्स। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो आजादी के बाद जो पहला यूनियन बजट प्रेजेंट करा गया था वो किसके द्वारा करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर के सन्मुखम शेट्टी। आर के सन्मुखम शेट्टी जो है इनके द्वारा पहला यूनियन बजट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का वो प्रेजेंट करा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको याद रखना है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन? तो नेशनल एंथम जो है हमारे कंट्री का वो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन सी तारीख को अडॉप्ट करा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा गया था नेशनल एंथम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार डायरेक्ट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट? तो कौन सी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का, जिसमें सबसे ज्यादा आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया में। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो टेन्योर जो होता है, जो टाइम पीरियड होता है लोकसभा मेंबर्स का, वो कितने साल का होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 साल। तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है लोकसभा मेंबर्स का। तो ये भी आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, इन सबके टेन्योर के ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज? तो इंडिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट जो है वो कौन सा एयरपोर्ट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लेह एयरपोर्ट। तो लेह जो है वहां पे लोकेटेड है कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। तो कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो है ये इंडिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है जो कि अराउंड 3200 मीटर हाइट पे है। तो ये आपको याद रखना है, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जो है ये इंडिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर जो है जो कौन सी कंट्रियों के बीच में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा और यूएसए। तो कनाडा और अमेरिका जो है इन दोनों कंट्रियों के बीच का जो बॉर्डर है वो दुनिया का सबसे लंबा बॉर्डर है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर करती हैं वो कौन कौन सी कंट्री रहेंगी? तो वो रहेगी कनाडा और अमेरिका। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो बगदाद जो है ये कौन सी कंट्री की कैपिटल है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इराक। तो इराक कंट्री जो है उसकी कैपिटल रहेगी बगदाद। बगदाद जो है ये इंपॉर्टेंट रहती है, जितनी भी कंट्रीज रहेंगी इंडिया की, जितनी भी कंट्रीज रहेंगी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हो गई, इंडिया की फ्रेंड कंट्रीज हो गई, और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज होती हैं वर्ल्ड की, उनके जो कैपिटल रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, साथ ही साथ उनकी करेंसी और उनके प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट, ये 4 चीज इंपॉर्टेंट रहती हैं कंट्रीज से, जो कि आपके टिप्स पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।